वेलकम गाइस। लारावेल के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम लारावेल के अंदर अपना जो डेटाबेस है उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसमें हमने स्टैटिक काम किया है, अपने HTML, बूटस्ट्रैप और इन चीज़ों को देखा है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ बिल्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक जैम कंट्रोल पैनल होना लाजमी है। जिस तरह हम नॉर्मल PHP में जैम को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद क्यूरी लिख के डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन लारावेल के अंदर काफ़ी आसान है डेटाबेस कनेक्शन। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपका रूट फोल्डर है, बर्गर शॉप फॉर एग्जांपल मेरे केस में, और मैं उसमें जाके एक आपका फ़ोल्डर होगा .env के नाम का। तो ये अब अगर आप देखें .env के नाम की एक फ़ाइल है, इसको आप ओपन करेंगे और इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें जो हैं आपने इनको देखना है। सबसे पहले DB कनेक्शन है, माई सीक्वल डाटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ। आप जो यहाँ पे यूज़ करेंगे आपने वो लिखना है। उसके बाद DB होस्ट है और पोर्ट है। और होस्ट वो है जिस पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है, और ये आपकी पोर्ट है। और इसके बाद DB डाटाबेस। अब ये जो DB डाटाबेस है, यहाँ पे आपने वो डाटाबेस लिखना है जो कि आप क्रिएट करेंगे, जो आपने कनेक्ट करना है। उसके बाद ये PHP माई एडमिन का यूज़र नेम है और ये PHP माई एडमिन का पासवर्ड है। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, न्यू डेटाबेस। तो यहाँ से मैं माई सीक्वल के PHP में एडमिन में जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये न्यू का ऑप्शन है, इस तरह न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल बर्गर शॉप के नाम का मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा डेटाबेस जो है बर्गर शॉप के नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैंने सिंपल क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आकर .env फाइल के अंदर जो DB डेटाबेस है इसकी जगह बर्गर शॉप, बस ये लिख देना है। अब इससे होगा क्या, ये ख्याल रहे कि ये स्पेलिंग और जो ये स्पेलिंग है आपके, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये जो बर्गर शॉप है ये डाटाबेस इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आके मैं टेबल का नेम लिखूँ और कॉलम्स यहाँ से सेट करूँ और गो पे क्लिक करूँ, मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डाटाबेस के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं लारावेल के अंदर, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। अब इससे क्या होगा, आपका जो मॉडल है यानी कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो क्रिएट करने से पहले उसका आपको नेम बताना पड़ेगा। तो ये कमांड, यहाँ तक पहले आप कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, उसके बाद उस टेबल का नेम बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नेम लिखना चाहता हूँ बर्गर्स, और -m, ये -m मैंने माइग्रेशंस के लिए यूज़ की है। इससे क्या होता है वो हम आगे जाके जब माइग्रेशंस के टॉपिक पे आएंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए आपने क्या करना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल नेम, और उसके बाद ये -m आप इंटर करेंगे। अब ये आपके सामने एक मैसेज आया है, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली और क्रिएटेड माइग्रेशंस। अब माइग्रेशंस क्या हुई हैं ये जब हम आगे जाके देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं अपनी फ़ाइल में जाके देखूं, आपका HTTP फ़ोल्डर है, उसके अंदर सबसे पहले ऐप का फ़ोल्डर है, ऐप के फ़ोल्डर के अंदर HTTP का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपके यहाँ पे सॉरी ऐप के अंदर डायरेक्ट मॉडल्स का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर ये burgers.php की जो अभी आप हमने मॉडल क्रिएट की है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और हम अपनी जो माइग्रेशंस हमने क्रिएट की हैं -m जो कमांड थी वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐप को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ से आके डेटाबेस, ये आपके सामने डेटाबेस का एक फ़ोल्डर होगा, इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ से माइग्रेशंस का एक फ़ोल्डर होगा, इसको आपने ओपन करना है। तो ये लास्ट पे देखें तो ये क्रिएटेड बर्गर्स टेबल .php, ये हमारी एक माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है जो कि हमने अ, इस कमांड से की है -m से। तो ये आप देखें क्रिएटेड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नेम क्या है, ये आपका माइग्रेशन का नेम है। तो अगर आप ये देखें तो ये वही वाला नेम है, क्रिएटेड बर्गर्स टेबल .php। तो मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ। तो इस फाइल के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है। एक अप का फंक्शन है और एक डाउन का फंक्शन है। अप के फंक्शन के अंदर ये हमारा एक टेबल है, उसकी आईडी है। ये स्कीमा, बर्गर्स फंक्शन, ये क्या चीज़ें हैं अभी हम इनको ज़रा डिटेल से नहीं देखते। ये बेसिकली वो टेबल है जो हमने क्रिएट किया है।
हमने बर्गर्स नाम का टेबल क्रिएट किया है, ये बेसिकली उसका फंक्शन यहाँ पे बन के आ चुका है। तो अगर मैंने अपने कॉलम्स ये जो हैं आईडी और टाइम स्टैम्प्स ये मेरे उस टेबल के कॉलम है, तो मैं फॉर एग्जांपल कुछ न्यू कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल इक्वल टू लेट्स से स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और स्ट्रिंग टाइप कर लेता हूँ। अब ये क्या नेम और टाइप क्या चीज़ है, ये मेरे कॉलम्स के नेम है। एक कॉलम का नेम नेम है और एक कॉलम का नेम टाइप है। और ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ये उसकी टाइप्स हैं। जो जो जैसे कि इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, ये वो वाले डाटा टाइप्स हैं। और ये उस कॉलम का नेम है। तो अब मेरे पूरे टेबल के अंदर 4 कॉलम्स बनेंगे। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है कि आपने कब टेबल क्रिएट किया, कब अपडेट किया, ये सारा कुछ इसके अंदर डाटा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। और आईडी क्या होती है, जो कि हर मतलब आईडी इंक्रीमेंट होती जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो मैं इसको अगर सेव करूँ, और सेव करने के बाद मैंने अपने CMD में दोबारा आना है और मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड जब लिखूँगा तो मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, तो ये आप देखें आपके सामने कुछ माइग्रेशंस रन हुई हैं। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, ये मेरे जो मैंने अपने कॉलम्स यहाँ पे ऐड किए हैं, ये वो मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड हुए हैं। तो इस वजह से ये मेरी माइग्रेशंस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुकी हैं। तो अगर मैं अपने अब डेटाबेस के अंदर जाऊँ, जो कि बर्गर शॉप था, तो मैं इसको ओपन करूँ तो ये मेरे सामने कुछ टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। ये क्या है, यूज़र्स, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, ये सब चीज़ें हमने नहीं देखनी। हमने जो टेबल क्रिएट किया है बर्गर्स के नाम का, ये डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं, ये जो 4-5 क्रिएट हुए हैं। हमने बर्गर्स के नाम का एक टेबल क्रिएट किया है, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये अब आप देखें आईडी, नेम, टाइप, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट ये जो टाइम स्टैम्प्स का हमने ऐड किया हुआ था उसकी वजह से आया है। और एक आईडी है, एक हमारा नेम है और एक हमारे पास टाइप है। तो इस तरह हम डेटाबेस के अंदर अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करने के बाद आपने जो माइग्रेशंस, अब -m की कमांड थी उसकी हेल्प से जो माइग्रेशन आपने क्रिएट की है उसके अंदर आके आपने अपना टेबल को एडिट करना है। और फिर सिंपली आपने उस टेबल को PHP आर्टिसन माइग्रेट की हेल्प से माइग्रेट कर लेना है। तो इस तरह हम लारावेल के अंदर डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे और उस डाटा को फिर फैच करेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा कि हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।